और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मिली महेश जोशी को जमानत। जल जीवन मिशन मामले में जमानत मिली है। ये यूं कहें कि बड़े लंबे वक्त के बाद आखिरकार राहत मिल गई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को यह बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से महेश जोशी को जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पिछले कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री महेश जोशी और जल जीवन मिशन घोटाला किस तरह से सुर्खियों में आया, फिर नाम आया, फिर जेल हुई और ऐसे में कोशिशें लगातार जारी थी, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही थी। और ये बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट से महेश जोशी को जमानत मिल गई है। हालांकि इसके पीछे के आधार क्या रहे, बड़ी कशमकश यहाँ पर लगातार जारी थी, याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन इस वक्त क्या आधार रहा जमानत का, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और कितने दिन की जमानत है, किस तरह की जमानत है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जल जीवन मिशन घोटाला, उस पूरे मामले में जमानत मिली है पूर्व मंत्री महेश जोशी को। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इनके परिवार पर दुख की घड़ी आई थी। इनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था और उस वक्त इन्हें कुछ दिन के लिए रिहाई मिली थी, लेकिन जमानत मिली थी और ऐसे में फिर से उन्हें जेल का रुख करना पड़ा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से महेश जोशी को जमानत मिली है, ये बड़ी राहत है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कमलकांत जुड़ चुके हैं, उससे ज्यादा जानकारी लेंगे। कमलकांत, ये बहुत बड़ी राहत है, सुप्रीम कोर्ट से मिली है पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत, और ऐसे में जरा आधार बताइएगा, क्योंकि याचिकाएं तो लगातार लग रही थी, लेकिन फिलहाल इस बार क्या मुख्य आधार माना गया? जी बिल्कुल, पूनम बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन से जुड़ा ये जो पूरा मामला है, इसमें महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिल गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो खंडपीठ है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने उनको जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जेल से बाहर के आदेश दिए हैं। लगभग 2 बजे तक उनको जो ऑर्डर की कॉपी है वो मिल जाएगी और शाम तक, दोपहर बाद कहा जा सकता है कि 4 से 5 बजे तक वो जेल से बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को इनकी जमानत याचिका खारिज की थी और उसके बाद एसएलपी पेश की गई। एसएलपी पेश करने के बाद उस पर सुनवाई हुई और उसका फैसला पिछले करीब 15 से 20 दिन पहले रिजर्व कर लिया था, जिसमें आज फैसला सुनाया गया। अभी फैसला यही आया कि उनको जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। जब यहाँ से जो उनकी जमानत खारिज हुई थी, उसका मुख्य आधार ये माना था कि ईडी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेन देन बताया था, उसको क्लियर नहीं कर पाए थे। इसको लेकर यहाँ से जमानत खारिज हुई थी और पहले ईडी ने इनको आरोपी भी नहीं बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में जब पदम चंद जैन जो ठेकेदार हैं, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें महेश जोशी जो हैं उनको आरोपी नहीं बनाया गया। तो उसके बाद ईडी ने आरोपी बनाकर फिर आरोपी बनाकर फिर अरेस्ट किया था। जी 989 करोड़ का जल जीवन मिशन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग से और ईडी लगातार कैसे शिकंजे में लेते आई, कैसे नाम आया, ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हाई कोर्ट बार बार याचिका खारिज कर रहा था, बहुत सारे बिंदु गिना रहा था, लेकिन ऐसे में जब सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब जमानत मिलना, ये बहुत बड़ा मसला है। हालांकि बड़ी राहत है, जमानत मिल गई है। ये क्या कानूनी तौर से अगर इस जमानत को हम समझे तो कितने दिन की है, क्या प्रोसेस रहता है, जरा इसे बताइएगा कमलकांत। जी बिल्कुल, ये रेगुलर बेल है। रेगुलर बेल का मतलब है कि अब इसकी ट्रायल चलती रहेगी और जमानत पर महेश जोशी बाहर रहेंगे। जब तक ट्रायल चलेगी तब तक वो बाहर रहेंगे, फिर आगे देखा जाएगा ट्रायल के बाद क्या फैसला होता है। तो तब तक महेश जोशी बाहर रहेंगे। कहा जा सकता है कि रेगुलर उनको जमानत मिली है। क्योंकि छोटा ना तो घोटाला था, ना ही छोटा मसला था कमलकांत, और ऐसे में 24 अप्रैल से, क्योंकि लगातार ये कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से, जब पूरा मामला पहुंचा और तब से जेल में, हालांकि अंतरिम जमानत मिली थी, दुख की घड़ी आई थी, इनके परिवार में धर्मपत्नी का निधन हुआ था, लेकिन अब जमानत मिलना ये वाकई में बड़ी राहत है। और ऐसे में बड़ा कशमकश यहाँ पर चलती रही, कई तरह की सुनवाइयां चलती रही, मुख्य आधार भी बताते रहे, लेकिन याचिकाएं हाई कोर्ट से खारिज होती रही। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। कमलकांत जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।